क्या दादा और परदादा जो है किसी एक बेटे को जमीन दे सकता है, ये बात आप समझें। देखें कि अगर जमीन देने की बात है, ये जमीन है और ये जमीन में बहुत सारे हिस्सेदार हैं, लेकिन दादा क्या कर रहे हैं। आज जो सवाल है कि मेरे पापा दो भाई हैं। अब एक यहाँ पर एक तरह से जो पापा हैं इनके पापा होंगे, दूसरा इनके चाचा होंगे, पापा दो भाई हैं। अब आए दिन परिवार में क्या हो रहा है कि विवाद हो रहा है, और विवाद के चलते अक्सर आप देखते होंगे किसी न किसी कारणवश जो है परिवार में विवाद होते रहते हैं, और विवाद के चलते उन पर जो है धमकी देते रहते हैं कि जमीन केवल मेरे चाचा को या उसके लड़के को वसीयत कर देंगे, जबकि दादा के नाम सारी जमीन पैतृक है। तो चलिए ये बात आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं दादा के नाम जो है वो जितनी भी संपत्ति है वो पैतृक है। तो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि आखिर दादा और या परदादा या जो भी हैं उनके आखिर अधिकार क्या है, क्या वो कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, क्या आपके हाथों से ये संपत्ति ये प्रॉपर्टी चली जाएगी, क्या वे सभी जमीन जो है वसीयत कर सकते हैं, अगर वो वसीयत कर भी देते हैं तो उसे कैंसिल कैसे कराएं। आप अगर कैंसिल भी कराना चाहते हैं, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि क्या ये जमीन अगर पैतृक है, पैतृक संपत्ति है ना, तो इसका वसीयत करने का अधिकार है या नहीं है। ठीक है, किसी एक तरह से हिस्सेदार का जो है हिस्सेदार का हक मारने का अधिकार है या नहीं है। तो साफ साफ समझ लें, यदि कोई पैतृक संपत्ति है उसका वसीयत जो है नहीं किया जा सकता। इसलिए नहीं किया जा सकता है कि इसलिए बिना बंटवारे के तो आप वसीयत कर ही नहीं सकते। अगर दादा ये सोच रहे हैं कि ये जमीन जो है हम किसी एक बेटे को दे देंगे, तो ये कतई संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है कि ये उनका अपना अर्जित संपत्ति नहीं है, ये पैतृक संपत्ति है। और पैतृक संपत्ति को अगर दादा किसी को देते भी हैं तो उसका मान्यता जो होगा यहाँ पर वो जीरो होगा। आप समझ लें, ये जीरो, ठीक है, जीरो मान्यता है, यानी शून्य है। ये आप कह सकते हैं कि इसका मान्यता जो है यहाँ पर शून्य है, कोई मान्यता नहीं है, क्यों ना वसीयत करे या रजिस्ट्री ही कर दे। ठीक है, तो अगर दादा ऐसा करते हैं तो उसका मान्यता शून्य होगा। रही बात कैंसिल कराने की, जब देखें किसी भी प्रकार का कोई रजिस्टर्ड डीड तैयार कर लिया जाएगा तो उसको कैंसिल कराना अगर आप चाहेंगे तो कैंसिल कराने के लिए आपको सिविल कोर्ट में केस फाइल करनी पड़ेगी। यानी अगर आप चाहते हैं कि जो आपका एक तरह से मामला है या दादा जो है अगर वो वसीयत कर दिए हैं रजिस्टर या किसी तरह का कोई डीड तैयार कर दिए हैं, तो उसको कैंसिल कराने के लिए, उस डॉक्यूमेंट को रद्द करवाने के लिए आपको सिविल कोर्ट में केस फाइल करनी पड़ेगी। यानी यही पूरा इसका प्रक्रिया है। उसके बाद आप उस डॉक्यूमेंट को रद्द करवा सकते हैं। यानी दादा अगर ऐसा कर भी देते हैं तो इसलिए सामने वाला का किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होगा। सवाल है संपत्ति में किसका होगा कानूनी अधिकार और क्यों। सवाल यहाँ पर है कि सर मैं 1 साल का था तभी मेरे पिताजी खत्म हो गए थे और मेरे दादाजी मेरी माँ की शादी चाचा से कर दिए। अब दादाजी नहीं है, सीधी सी बात है। अब मान लेते 2 भाई है, ठीक है, एक इनके पिता होंगे और दूसरा जो है चाचा है। अब यानी इनकी जो माँ है, माँ का विवाह हो जाता है चाचा से, इनका विवाह हो जाता है, लेकिन इस पिता से एक बेटा है, एक बेटा है। ठीक है, अब इस चाचा के जो भी बच्चे होंगे ना, विवाह हुआ होगा तो बच्चे हुए होंगे। अब है कि मेरी माँ दोनों जगह से जमीन का बंटवारा लेना चाहती है, तो सर ऐसा हो सकता है क्या? क्योंकि मेरी माँ और मेरा सिविल कोर्ट में केस चल रहा है। सर प्लीज करके बताने का कष्ट करें कि आखिर क्या होगा। बहुत महत्वपूर्ण बातें आपकी। मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि ये पूरी संपत्ति है और
ये पूरी संपत्ति में क्या होता है कि अगर ये आपके पिता की संपत्ति है, अब ये आपके चाचा के हिस्से की संपत्ति होगी, मान लेते हैं 2 भाई हैं तो 2 हिस्से में प्रॉपर्टी बटेगी। अब है कि क्या आपके डॉक्यूमेंट, आपके कागजात, आपका जो प्रूफ है उस पर आपके अपने पिता का नाम दर्ज है? सबसे बड़ी बात है, ऐसा नहीं कि चाचा का नाम दर्ज हो गया। अगर आपके पिता का नाम दर्ज है, आप वंशावली तैयार रखें, आप जो है अपने पक्ष के गवाह तैयार रखें। और इसलिए कि देखें, सामाजिक स्तर के जो लोग होते हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे, उसके बड़ी मायने होते हैं, है ना, उसके बड़े मायने होते हैं। कोर्ट में भी जो है, जो अगल बगल के लोग हैं तो गवाहों से पूछा जाता है कि आप जो है कितने डिस्टेंस पे रहते हैं, क्या कि जो अगल बगल लोग रह रहे हैं अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर किसी प्रकार का कोई समस्या भी उत्पन्न होता है तो बगल के लोग जो है आसानी से उसको जान जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो है कि अगर ये माँ जो है दूसरी शादी चाचा से कर लिए तो उस माँ का अधिकार उसी दिन खत्म हो गया पिता के संपत्ति से। ठीक है, यानी पिता के संपत्ति में तभी अधिकार उनका बना हुआ रहेगा जब वो उनका विवाह नहीं होगा। अब वो विवाह कर लिए, दूसरा घर बसा लिए, तो ये तो 4 जगह लोग 5 जगह घर बसाते रहेंगे और यहाँ से वहां जाते रहेंगे तो सभी के संपत्ति में अधिकार तो नहीं हो जाएगा। तो कानूनी तौर पे इस माँ का कोई अधिकार नहीं है। इनका जो एक बेटा है उसका 50% हक कानून देगा और बाकी जो शेष चाचा का हिस्सा है उस हिस्से में से आपकी माँ और उनके जो बच्चे होंगे उनका अधिकार होगा। तो आप एक जो अकेले हैं, एक बेटे हैं, आपको आधा, पूरा संपत्ति का आधा आपको मिलेगा। सवाल है कि पूर्वज से ही प्राप्त जमीन है पर उसका कोई कागज नहीं है। देखें, हमारे पास 5 पीढ़ियों से लेकर एक पार्ट है जो कि हमारी मालकियत जमीन के साथ में है। अब जो है यहाँ पर सामलात जमीन का जो है यहाँ पर तकसीम चल रही है, तो वो पार्ट जो हमारे पास 5 पीढ़ियों से लेकर है उसका हमारे पास कोई कागज नहीं है। तो जमीन पर किसका होगा हक? देखें, अभी तो फिलहाल यही होगा कि जिस पर जिसका कब्जा होगा, ठीक है, जिसका जमीन पर जो है, जमीन पर वर्तमान में क्या होगा? कब्जा होगा, उसी का अधिकार होगा। अब यहाँ पर लेकिन सही समझने वाली बात यह है कि ये जमीन जो है 5 पीढ़ियों से चलता आया है। क्या सभी हिस्सेदार इसको बांटने के लिए जो है वो विचार कर सकते हैं, आग्रह कर सकते हैं या अपना दावा कर सकते हैं? तो यहाँ पर ये दावा जो होगा कानूनी तौर पे तो सही नहीं होगा, इसलिए कि जो जमीन आपकी है ही नहीं, जिसका आपके पास कोई कागजात ही नहीं है, जिसका आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है, तो उस पे आप हिस्सेदारी का दावा करेंगे तो ये सरासर गलत है, ये पॉसिबल बात नहीं है। सामाजिक स्तर पर इस पर दावा किया जा सकता है, समाज के लोग जान रहे हैं ये जमीन पूर्वज से चलती आ रही है तो इसमें सभी का समान हक जो है वो दिया जाए। तो सामाजिक स्तर पे ग्राम पंचायत, सरपंच है ना, या पंचायत अगर आप बुलाते हैं पंचायत स्तर पे, या इस तरह का जो भी है समस्या का हल जो है आप चाहे तो आसानी से अपने परिवार में बैठकर भी निकाल सकते। तो ये सब विकल्प हो सकता है, कानूनी रूप से अधिकार नहीं हो सकता। सवाल है जमीन का दाखिल खारिज रोकने के लिए क्या करें? जमीन अगर ये है और इसको जो है यहाँ पर दाखिल खारिज के लिए, ठीक है, खारिज के लिए जो है क्या किया गया है? अप्लाई किया गया है। अब इसको आप अगर रोक लगाना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं, एक आवेदन जो है, आवेदन अंचल जो है के अधिकारी जो रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं, ठीक है, उनको दे देना है। अब उनको दे देंगे तो अगर जो भी समस्या है वो तो बताएंगे, अगर कोई कारण तो भी होना चाहिए दाखिल खारिज रोकने का। कह रहे सर मेरे पिताजी ने 29 साल पहले जो है 29 साल पहले इनका जमीन बिक गया,
माता जी ने रजिस्ट्री किया है और रजिस्ट्री हम ऑनलाइन जो है यहाँ पर काट रहे हैं, हम ऑनलाइन काट रहे हैं और ये लोग अभी खारिज दाखिल कराने के लिए दिया है। देखें, जब किसी की रजिस्ट्री हो जाती है, आपने ज़मीन जो है बेच दिया है, ठीक है, तब तो वो अपना दावा पेश करेगा ही, कोर्ट में अपना दावा करे या जहाँ करे, उसके पास सेल डीड है, कानूनी रूप से वो अधिकार है। तो आप उस पर जो है आप जो भी ऑब्जेक्शन लगाना चाहे, आरोप लगाना चाहे, हो सकता है आप एक दाखिल खारिज में विघ्न डाल सकते हैं। लेकिन जब मामला कानूनी रूप से अगर कोर्ट में जाएगा तो उसके पास जो सेल डीड है वो उसको मालिकाना हक जो है देता है और कानूनी रूप से वो संपत्ति का टाइटल रखने वाला व्यक्ति है। जमीन में समस्या देखें, एगो और सबसे बड़ा समस्या होता है कि ये जमीन है और इसमें एक समस्या है रास्ता का हल कैसे निकलेगा। सर, हम 5 भाई हैं, 4 भाई अंदर हैं और 1 भाई रोड के जो है किनारे हैं। आगे वाला भाई ने जो है गैलरी के ऊपर घर बना लिया है, तो अब हम क्या करें सर? रास्ता चाहिए। यहाँ पर होने के वजह से कोई सरकारी लाभ नहीं मिल रहा है और ना ही उसमें जो है रोड पड़ रहा है। तो ये देखें, सबसे बड़ा जो समस्या है और जानने की जो ज़रूरत है कि अभी क्या होता है कि चलो एक भाई मान लेते हैं आगे मकान बना लिया, ठीक है, और आगे मकान बना लिया तो इसको यहाँ पर पूरा ये सड़क मिल गया है। अब ये रास्ता है तो एक बगल जो पीछे ले रहा है उसको भी रास्ता देने की ज़रूरत है। अगर रास्ता जो है देने की ज़रूरत है, नहीं अगर मिलेगा तो समझ सकते हैं कानून में मामला जाएगा। आप किसी का रास्ता, आप अपना रास्ता ले लिए और बाकी जो भाई हैं, जो 4 भाई हैं अंदर हैं, तो उसको भी प्रॉपर उस टाइप का रास्ता मिलना चाहिए। हाँ, मैं आपको बता दूं कि अगर जो रास्ता मिलेगा उसमें सभी की ज़मीन जाएगी, सभी के हिस्सों की ज़मीन जाएगी। अब सोचेंगे कि आगे वाला भाई का जो हिस्सा जाएगा और बाकी जो पीछे है उसका हिस्सा नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं। एक टोटल ज़मीन का जो टुकड़ा है उसका टोटल में से एक रास्ता निकाल दिया जाएगा ताकि किसी को दिक्कत नहीं हो। देखिए, रास्ता नहीं रोका जा सकता है। इससे संबंधित शिकायत जो है आप चाहेंगे तो एसडीएम कोर्ट में कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी प्रकार का कोई कंस्ट्रक्शन कर दिया है जिसको अब तोड़ने की ज़रूरत है, तो तोड़ने का जो है आदेश आपको जो है जब आप सिविल कोर्ट में केस फाइल करेंगे तभी आपको प्राप्त होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।